Hello students, we try this question. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution already, and how many liter of 2% solution will have to be added? तो पहले इसका रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर फेयर सोल्यूशन करेंगे. देखिए रफली बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास सपोज ये हमारे पास सपोज बीकर ही समझ लेते हैं, ठीक है. इसमें मेरे पास इफ ये ऑलरेडी 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, हमारे पास ऑलरेडी 640 लीटर सोल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 8% है. अब इसमें हम कुछ सोल्यूशन मिला रहे हैं, ऊपर से मिला रहे हैं, अलग से मिला रहे हैं. If a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. अब इसमें जो सोल्यूशन मिला रहे हैं वो हमें ठीक है, वो अननोन है. सपोज हम x लीटर मिला रहे हैं, इसमें हमें पता नहीं कितना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2%, ठीक है. x लीटर में मिलाया, इसका कॉन्सेंट 2% है. अब सीधी बात है भाई, 8% वाले सोल्यूशन में अगर मैं 2% सोल्यूशन में डाइल्यूट हो जाएगा, इट विल बी डाइल्यूटेड, ठीक है, पक्की बात है, डाइल्यूटेड हो जाएगा. क्या कह रहे हैं? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन, अब डाइल्यूट होने के बाद क्या होगा? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड. अब बोला कि डाइल्यूट होने के बाद जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली 4% से 6% के बीच में हो जाना चाहिए. पहले था 8% कॉन्सेंट्रेशन, इसमें मैंने एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन 2% ऑफ सोल्यूशन मिलाया, ये अननोन है, पता नहीं कितना मिलाया, ये मुझे कैलकुलेट करना है इनफैक्ट. और ये डाइल्यूट हो जाने के बाद अब जो कॉन्सेंट्रेशन है 4 से 6 के बीच हो जा रहा है. तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, कितना मिलाना पड़ेगा ये 2% वाला सोल्यूशन. तो मोर क्वेश्चन हमें क्लियर होगा, ठीक है. तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो ये देखते हैं हमारा पहले से हमारे पास कितना एसिड, ठीक है. पहले तो लिख लेते हैं सोल्यूशन कंप्लीटली. लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन, 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन इज एडेड, ठीक. सबसे हमने क्या लिख लिया? लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन बेड, और यही हमें निकालना है कि कितना हम ऐड करने वाले हैं, कितना हम ऐड करना, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास शुरू में से कितना एसिड था, ऑलरेडी कितना एसिड था हमारे पहले से, कितना था ऑलरेडी एसिड, ऑलरेडी हमारे पास कितना एसिड था, कितना था. सीधी बात है भाई, 640 लीटर सोल्यूशन था और 8% उसका कॉन्सेंट्रेशन है. एसिड मतलब बोरिक एसिड, ऑलरेडी कितना बोरिक एसिड, एसिड मतलब बोरिक एसिड की बात हो रही है, कितना बोरिक एसिड, एसिड भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, कितना एसिड था. तो हम कह सकते हैं 640 लीटर सोल्यूशन था, 8% था उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो सीधी बात है 8% ऑफ 640, इतना बोरिक एसिड उसमें था, जो कि होगा 8% ऑफ 640 में कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स टू 51.2 लीटर. तो इतना बोरिक एसिड या एसिड हमारे पास पहले से था. अब हमने ऐड कितना किया, एसिड एडेड लिख लेते हैं, एसिड या फिर बोरिक एसिड, इन शॉर्ट एडेड. हमने कितना बोरिक एसिड या फिर एसिड उसमें ऐड किया, कितना ऐड किया हमने किया 2% ऑफ एक्स. एक्चुअली एक्स तो टोटल वॉल्यूम है, एक्स इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हम ऐड किए हैं. हमने उसमें बोरिक एसिड कितना होगा 2% ऑफ एक्स, पक्की बात है, इसमें एसिड तो 2% ही है ना. तो 2% ऑफ एक्स एसिड हमने ऐड कर दिया. 2% ऑफ एक्स होता है बेसिकली 2/100 इंटू एक्स, या फिर आप कह सकते हैं x/50 लीटर बोरिक एसिड हमने उसमें ऐड कर दिया, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं आफ्टर एडिशन. अब एडिशन हो चुका है. आफ्टर एडिशन मतलब हमने दोनों सोल्यूशन को मिला दिया आपस में. आफ्टर एडिशन क्या होगा, हम देखेंगे हमारे पास टोटल एसिड कितना हो जाएगा. अब टोटल एसिड या टोटल बोरिक एसिड, जो भी कहें, टोटल बोरिक एसिड हमारे पास कितना, पहले से कितना एसिड हमारे पास, पहले एसिड हमारे पास 51.2 लीटर था, और कितना ऐड कर दिया हमने x/50 ने ऐड कर दिया, तो इतना लीटर एसिड हमारे पास आ चुका है सोल्यूशन में. टोटल सोल्यूशन कितना, नेट सोल्यूशन कितना हो गया, बढ़ गया सोल्यूशन. तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया भाई, पहले तो हमारे पास 640 लीटर था शुरुआत में, और हमने उसमें x ऐड कर दिया, है ना. 640 पहले से था, x ऐड कर दिया, टोटल सोल्यूशन हो गया. जो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, मैथ्स में लगा दो केमिस्ट्री, है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली टोटल एसिड, जितना एसिड उसमें है सोल्यूशन में, अपॉन टोटल सोल्यूशन इनटू 100%. इट इज फॉर्मूला फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक. अब लगा रहे टोटल एसिड हमारे पास कितनी है, आफ्टर एडिशन की बात हो रही है. आफ्टर एडिशन हमारे पास टोटल एसिड है 51.2 लीटर प्लस x/50 लीटर, ये टोटल एसिड है, अपॉन टोटल सोल्यूशन. पहले 640 सोल्यूशन था, उसमें x ऐड हो गया,
तो ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल एसिड, ये हो गया टोटल सोल्यूशन, इन 200 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन शुड लाई बिटवीन 4 to 6। अब इसको सॉल्व करना है, बस इतना काम बच गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5120, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2x, 640 + x / 6। ओके, अब चाहें तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके आगे खुद सॉल्व कर लें, और नहीं तो चलिए नहीं करना ही चाहिए, इसके आगे खुद सॉल्व कर लें। तो इसके आगे वीडियो पॉज खुद सॉल्व करो और आंसर खुद से निकालो, और फिर आगे फिर देखिए मैं फाइनल से क्या कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। चलिए इसके आगे आप खुद सॉल्व करिए। चलिए अब आप उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। अब देखिए, क्योंकि अब मैं सॉल्व करने के लिए 640 + x, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, तीनों को 1 2 3 तीनों को हम 640 + x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको 640 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2560 + 4x, ये तो कट जाएगा यहाँ पे 640 मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 + x 520 + 2x आ जाएगा। जब 6 को और जब 640 + x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इससे इंटू होगा, जब 6 इससे इंटू होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3840 प्लस जब 6x से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6x, ठीक है। हमने क्या किया, 640 + x से इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक बार इसको एक साथ तो होगा नहीं सॉल्व, अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं, पहला पार्ट है मेरा 2560 इज लेस देन ये वाला 5120 + 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x इधर आ गया, इधर आके और इधर आ जाएगा 5120 - 2560, तो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 2560, और जब 250 x 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1280, ठीक। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना हो यहाँ नाउ लिख दीजिए। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5120 2x इज लेस देन 3840 + 6x, तो इधर जाएगा, ये जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5120 - 3840, उधर आ जाएगा 4x, ठीक। जब दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1280, तो 4x इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 320। तो फाइनली जो है x की वैल्यू 320 से ज़्यादा है और 120 से कम है, तो हम कह सकते हैं x लाइक इसके बीच में करेगा, 320 से 1280 के बीच में लाइक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप सोल्यूशन आप ऐड कर रहे हैं ये आपको किसके बीच ऐड करना पड़ेगा, 320 लीटर से 120, मतलब 320 लीटर टू 1000 320 to 1080 लीटर सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 2% रहेगा, तब जाकर के हमें ये रिजल्टेंट डाइल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें 320 से लेकर के 1080 लीटर का 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन जब इसमें मिलाएंगे तब जो फाइनल डाइल्यूशन होगा वो फिर 4% से 6% के बीच का सोल्यूशन हमें मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बस इतना ही है और सारा कुछ खास में था नहीं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। आप एक प्रयास करिएगा, उम्मीद करना आपने एक प्रयास किया होगा। फिर इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। लेट x एंड x + 2 आर टू ऑड इंटीजर्स। हमने एज्यूम कर लिया कि x और x + 2 इंटीजर्स हैं। अगर x इवन होगा तो x + 2 भी इवन होगा, और अगर x ऑड होगा तो x + 2 भी ऑड होगा। तो x और x + 2 ऑड होगा, राइट। ऑड इंटीजर्स, अगर x ऑड होगा तो x + 2 भी ऑड ही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, दोनों 18 से कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज लेस देन 18 एंड ऑल्सो x + 2 इज लेस देन 18, तो ये हो जाएगा, तो x 18 ही रहा, और ये आपका बन जाएगा x इज लेस देन 16। दो हमारे इक्वेशन बन गए। एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 20, देयर नाउ एंड ऑल्सो देयर सम इज मोर देन 20, देयर सम इज मोर देन 20, so 2x is more than, ये हो जाएगा 18 and x is more than 9। तो ये थर्ड इन इक्वेशन। तो अब कॉमन पार्ट निकालेंगे, तो वी हैव एक्चुअली 3 इक्वेशन हियर। एक तो हो गया मेरा ये है x लेस देन 18 है, x लेस देन 16 और x मोर देन 9। इसे कॉमन पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों का। तो अगर तीनों कॉमन पार्ट निकालेंगे तो क्या होना चाहिए,
ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 18। फर्स्ट ऑफ ऑल x लेस देन 18, तो जो भी आएगा लेस देन 18 होना चाहिए। x लेस 16 होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 16 होना चाहिए। एंड ऑल्सो x मोर देन 9, x होना चाहिए मोर देन 9 होना चाहिए, मोर देन 9। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट निकालेंगे तो कॉमन पार्ट आप देखिए तीनों जिसमें आएंगे वो अगर 9 to 16 आना चाहिए कॉमन पार्ट। देखिए ये पार्ट यहाँ पर है, ये और ये तीनों, तो तीनों की तीनों जो है वो 9 to 16 में कॉमन है। ये हम ऑफकोर्स देख सकते हैं तीनों 9 to 16 में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं द कॉमन पार्ट ऑफ 3 इक्वेशन इज x 9 to 16। इक्वेशन हो गया। हमने पहले ही मान लिया था कि जो x है मेरा ऑड है। अगर x ऑड है तो पहली बात x क्या क्या होना चाहिए भाई, x होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू, एक तो ऑड में 9 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। x की 3 वैल्यूज हो सकती हैं बिकॉज 9 और 16 के बीच में 3 ऑड नंबर है। तो और x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑफकोर्स ऐड करते जाएंगे, इट विल बी 13 15 एंड 17। तो फाइनली जो मेरा पेयर बनेंगे, पहला आंसर आएगा 11 13 पहला पेयर, दूसरा पेयर आएगा 13 15 और तीसरा पेयर आएगा 15 17। ये तीन मेरे फाइनल आंसर होने चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, we try this question. How many liter of water will have to be added to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% acid content? देखिए एक बीकर के तौर पर समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास बीकर है हमारे पास, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी मेरे पास जो है मेरे पास 45% सोल्यूशन है जो, और टोटल मेरे पास हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू द 1125 लीटर ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब मेरे पास 1125 लीटर सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 45%, मतलब इसमें 45% एसिड है, ठीक है। अब हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, इसमें मैं वाटर ऐड कर दे रहा हूँ। सपोज मैंने इसमें x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने पे क्या होगा भाई, ये ऐसे जो 45% कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगा, वो है ना, डाइल्यूट होकर कितना हो जाएगा, द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। अब इसका डाइल्यूशन के बाद ये बचेगा 25% टू 30% कॉन्सेंट्रेशन इसका हो जाएगा। पहले कॉन्सेंट्रेशन 45% था, इसमें वाटर ऐड कर दिए x लीटर, यही में निकालना है कि कितना हमने ऐड किया। तो वाटर ऐड करने के बाद डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन एसिड का होगा वो 25% से 30% के बीच हो जाएगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर में ऐड करें, ठीक है। तो बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि हमने लेट वी ऐड x लीटर वाटर, लेट है ना x लीटर वाटर बी एडेड, जो हमने ऐड किया, और ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है कितना हमने ऐड किया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एसिड कितना था, ऑलरेडी हमारे पास कितना एसिड था, ऑलरेडी हमारे पास कितना एसिड था हम निकालेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास एसिड था ऑलरेडी 45% ऑफ 1125, 45% ऑफ 1125, और ये जब निकालेंगे 45% ऑफ 125 इसकी वैल्यू निकलेगी 506.25 लीटर एसिड मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक। अब इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। आफ्टर एडिशन क्या होगा, आफ्टर एडिशन ये होगा कि एसिड तो नहीं बढ़ेगा, वाटर बढ़ जाएगा, मतलब टोटल सोल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना। चलो आगे इसको हटा देते हैं, इससे काम हो गया। अब बात करते हैं आफ्टर एडिशन क्या होगा। आफ्टर एडिशन, है ना, आफ्टर एडिशन ऐड करने के बाद एसिड कितना होगा हमारे पास, टोटल एसिड कितना होगा, बट एसिड तो नहीं बढ़ेगा ना, अभी वाटर ऐड करेंगे एसिड थोड़ी, एसिड तो नहीं रहेगा। अब टोटल एसिड हमारे पास 506.25 लीटर ही रहेगा, क्योंकि हम वाटर ऐड करें तो एसिड नहीं बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन टोटल सोल्यूशन बढ़ जाएगा, टोटल सोल्यूशन बढ़, भाई पहले सोल्यूशन मेरे पास कितना था, पहले सोल्यूशन था मेरे पास 1125, अब उसमें x ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक बात है। तो टोटल सोल्यूशन बढ़ जाए, टोटल सोल्यूशन पहले था 1125, x में ऐड हो जाएगा, तो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 1125 प्लस x, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, टोटल एसिड अपॉन टोटल सोल्यूशन इनटू 100%, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है। टोटल एसिड कितना है मेरे पास एडिशन के बाद 506.25, टोटल सोल्यूशन कितना है, पहले 1125 था, x में ऐड कर दिया वाटर, तो इतना हो गया टोटल सोल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन शुड लाई बिटवीन 25 to 30। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है मैंने आपको समझा तो दिया, अब इसके आगे वीडियो को पॉज कर सॉल्व कर सकते हैं खुद से, ठीक है।
तो उम्मीद कि आपने ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे आप मिला लेते हैं सोल्यूशन, है ना, जो क्या है आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन। 25 ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 50625 हो जाएगा। नीचे तो हो जाएगा 1125 प्लस एक्स, इधर आएगा आपका 30, क्योंकि 1125 प्लस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम इसको मल्टीप्लाई तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 सबसे, है ना। तो 25 इंटू 1125 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तो जाएगा 50625 कट जाएगा मतलब ये, और इधर आ जाएगा 30 इंटू 1125 प्लस एक्स। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे कट गया। अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को, एक साथ तो होगा नहीं सॉल्व, ठीक है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 25 इंटू 125 हम करेंगे। तो जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो वी गेट द वैल्यू, पहले इसको अलग से यहाँ पे कर लेते हैं। वी गेट द वैल्यू 28125 प्लस 25 इंटू एक्स 25x हो जाएगा 25x, और ये वैल्यू लेसर देन, ये वैल्यू आएगी 50625 तो जाएगा 25x, और उसको माइनस करेंगे तो 50625 में सब इसको 28125 को माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 22500, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 900। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले से कॉपी कर लेते हैं। नाउ इट इज़ कॉपीड 50625 लेसर देन 30 से इंटू कर देंगे। जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1125 को तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 33750 प्लस 30 इंटू एक्स 30x, दोनों को माइनस कर दीजिए। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16875 लेसर देन 30x। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 562.5। मैंने कैलकुलेटर से ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे पास कैलकुलेटर से किया हुआ है मैंने। तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी, x आएगी 562.5 और ये आ जाएगा आपका 900। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप जो वाटर मिलाएंगे वो आपका 562.5 लीटर से 920 लीटर का वाटर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन 45% से कम होकर 25 से 30 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो आप एक बार प्रयास कर जरूर करिएगा सोल्यूशन पे आने से पहले, उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। अब सोल्यूशन पे चलते हैं। लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर ले लीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है x सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट। तो जो लॉन्गेस्ट होगा हो जाएगा 3x ऑफ कोर्स, है ना, 3x सेंटीमीटर 3x लिख सकते हैं। द लॉन्गेस्ट, क्योंकि लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। और तीसरा साइड जो बच गया, थर्ड साइड की बात करें, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, 2 centimeter shorter than longest side. So it should be 3x minus 2. Perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होना चाहिए 61 से बड़ा, एटलीस्ट मतलब आइदर 61 होगा तो उससे बड़ा होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो या तो 61 होना चाहिए तो 61 से बड़ा होना चाहिए। तो पेरीमीटर इज मोर देन इक्वल टू 61। और पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ साइड ही तो वो। पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड, तीनों साइड्स उनका सम। तो सम ऑफ साइड इज मोर देन 61। तो क्या एक हो जाएगा x, दूसरा साइड 3x और तीसरा साइड 3x minus 2 मोर देन 6। बस सिंपली सॉल्व कर दें इसको, हो जाएगा 3 3 6 7x इज मोर देन 63, x इज मोर देन 9। तो जो x की लीस्ट वैल्यू आएगी 9। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो जो मिनिमम होगा या मिनिमम जो x होगा, मिनिमम x विल बी 9 सेंटीमीटर। कि x मोर देन 9 आ रहा है तो मोर देन इक्वल टू 9, तो लीस्ट जो वैल्यू 9 ही आनी चाहिए। तो मिनिमम इज 9 सेंटीमीटर।